रह सकूं, बस मैं आपसे इतनी दुआ मांगता हूं। और आज सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए जो मगरिबी बंगाल का सियासी हालात है कि आज हमारे पास मुद्दा क्या है। आज सियासी मुद्दों पर अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तृणमूल की हुकूमत है और दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन इनके पास हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये हमारी जरूरतों की बात नहीं करते, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात नहीं करते, ये हमारे माँ बहनों की हिफाजत की बात नहीं करते, हमारे किसानों के फसल की कीमत की बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं करते, पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी देने की बात नहीं करते। और आज इनके पास मुद्दा क्या है? इनके पास एक ही मुद्दा है, चाहे वो दीदी हो चाहे वो मोदी हो, एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, इन्हीं मुद्दों में हमको उलझा के रखा जाता है। हमें सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करेगी, हमारे बच्चों के तालीम के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, पढ़े लिखों के नौकरी के लिए। लेकिन आज सरकार मंदिर बनाने वाली सरकार है, कोई मस्जिद बनाने वाली सरकार है। हमें मंदिर मस्जिद बनाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें आवाम के हक में काम करने वाली सरकार चाहिए जो आवाम के लिए काम करेगी। इससे मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्या आप लोग तो मुझे सुनते हैं, मैं चंद बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि यही ममता बनर्जी ने हमसे वादा किया था कि मैं जब तक हूं यहां पे एनआरसी नहीं होगा, मैं जिंदा रही तो एसआईआर नहीं होगा, मैं जिंदा रही तो वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। आज एसआईआर के आड़ में एनआरसी हो गया, डिलीट हो रहा है, वोटर डिलीट भी हो गया, वक्फ का कानून भी लागू हो गया। लेकिन आज ममता बनर्जी हमारे हक में कुछ नहीं बोलती हैं। आज सवाल ये है, जो ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताती थी, आज बंगाल के मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी एक मुसीबत बन के खड़ी हो गई है। तो अब इस मुसीबत से हमें छुटकारा चाहिए। और चाकुलिया में ममता बनर्जी का नाम से जो उम्मीदवार वोट मांगा, जिसने ये कहा कि वोट ममता बनर्जी को दो, ममता बनर्जी के नाम पे वोट दिया गया। तो आज जो ममता के नाम पर वोट मांगा गया था, आप लोगों ने, हम लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया। ममता का एमएलए भी बना, ममता की सरकार भी बनी, लेकिन हमसे जो वादा किया गया, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। हमसे कहा गया कि कॉलेज बनेगा, आज कॉलेज नहीं बना। आईआईटी कॉलेज बनाने की बात हुई, आईआईटी का कॉलेज भी नहीं बना। रूरल हॉस्पिटल बनाने की बात हुई, रूरल हॉस्पिटल भी नहीं बना। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जो सूरत हाल है, आपके साथ जो ज्यादती होती है, उसको रोकने के लिए आपको अगर मजबूत आवाज चाहिए और मजबूत पार्टी चाहिए जो आपके हक में खड़ी होकर आपके लिए बोले, आपके लिए लड़े, तो वो पार्टी आज कांग्रेस है, जो पूरे देश में फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ाई कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है, जमहूरियत को बचाने की बात कर रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि वो दिन हम लोग भूले नहीं कि जब एसआईआर के लिए हमारे इलाके के नौजवान
अपने हक में इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे। बीडीओ ऑफिस में थोड़ा सा तोड़फोड़ हुआ, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करवाया गया और हमारे इलाके के इन भाइयों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, मां बहनों को परेशान करने के लिए उनके नाम पर केस दर्ज करके भुट्टा के खेत में सोने के लिए भेज दिया गया था। उस वक्त हमारा एमएलए मिन्हाजुल आरिफीन आजाद, वो जो आपका वोट लेकर ममता के नाम पर यहां का एमएलए बना था, उस वक्त वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी हिफाजत के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। मेरे ऊपर और मेरे साथ कई लोगों को झूठे केस में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करने के नाम पर केस दर्ज कर दिया गया। मैं कलकत्ता में था, मेरे नाम पर यहां एफआईआर करवाया गया और मुझे गिरफ्तार करने की मांग की गई। मुझे यहां से खबर दिया जाता है कि आप वापिस मत आओ कलकत्ता से, आप अभी कलकत्ता में रहो, तो यहां आने से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी करवाने के लिए पूरी तृणमूल का एमएलए, मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री सब लगा हुआ है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जहां मेरे लोग भुट्टे के खेत में सो रहे हैं, पिक्चर कलकत्ता में बैठ के नहीं रह सकता। और मैं वापिस आया और आप लोगों ने देखा कि मैं अपने घर में अपने छत के नीचे रहकर मैंने कहा था कि मैं कोई चोरी नहीं किया, कोई डकैती नहीं डाला, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करे, मेरे हाथ में हथकड़ी लगाकर मुझे लेकर जाए। और जब मैं अपने घर में अपने छत के नीचे हूं तो मेरा कोई भाई, मेरा कोई चाचा भुट्टा का खेत में नहीं रहेगा, तो अपने घर वापिस आए। और आप लोग अपने अपने घर वापिस आए। आप लोगों को अपने घर में अपने बिस्तर पर सोने के लिए आप लोगों को जगह करके दिया गया। ये हालत जिन लोगों ने पैदा किया था कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने घर में ना सो सके, आज आपकी ये भीड़, आपकी ये जमायत, मां बहनों का ये प्यार आज उनका नींद हराम कर देगा। इससे मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त ना लेते हुए আপনাদের সকলকেই শুধু একটাই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব যে আগামী 23 তারিখ আপনারা নিজের মূল্যবান ভোট দেবেন নিজের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য, আপনার বাচ্চার শিক্ষার জন্য, বেকারদের রোজগারের জন্য, শিক্ষিত ভাই বোনদের চাকরির জন্য, কৃষকের ফসলের মূল্যের জন্য, তৃণমূলের দালালি, চুরি, ঘুষখোরি বন্ধ করার জন্য, পুলিশের অন্যায় অত্যাচারকে রুখে দাঁড়াবার জন্য এবং দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, দেশের সংবিধানকে বাঁচাবার জন্য, এই জন্য আপনারা ভোট করুন। আর যারা আপনাদেরকে বলছে যে তৃণমূলকে ভোট না দিলে বিজেপি জিতে যাবে, তো তাদেরকে বলে দেন যে তৃণমূলকে ভোট না দিলে যদি বিজেপি জিতে যায় তাহলে ভিক্টরকে ভোট দিলে বিজেপি জিতবে না। তাই আমরা ভিক্টরকে ভোট দেব। আর এই লড়াই এই এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনাদের সকলকেই সালাম নমস্কার জানিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখলাম আগামী 23 তারিখ নিজের মূল্যবান ভোট হাত চিহ্নে দেবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এখন আমরা যাকে সবাই सुनते চাই, जिनके कलाम को हम सब सुनना चाहते हैं, उनकी तकरीर को सुनने के लिए जो नौजवान बेताब हैं, आज वो इमरान प्रताप गई, का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो चकुलिया की सरजमीन पर
आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं लेने के लिए वो हर बार आपकी दावत को कबूल करके केसीआई मदरसा के मैदान में आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आप लोगों के सामने अब हमारे राज्यसभा के एमपी, माइनॉरिटी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब इमरान प्रताप जी कुछ सलाम रखें। हेलो हेलो, हाँ बाद में लगाओ, अरे बाद में लगाओ। बेपनाह मोहब्बतों के लिए रोहिम नाई ये ग्राउंड, ये मदरसा, ये चाकुलिया की सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बैठे हुए ये हजारों हजार चेहरे, जब जब मैं चाकुलिया आता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गांव आया हूं। और जब जब मुझे यहां से आवाज दी जाती है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहूं, मुझे लगता है कि मुझे इमरान विक्टर के लिए, चाकुलिया के लिए, वहां की आवाम के लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। और मैं हाजिर होता हूं और यहां आकर के तो मुझे सबसे खुशी मिलती है, वो ये भी मिलती है कि जितनी तादाद में नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ पे होते हैं, उतनी ही तादाद में यहाँ माएं बहनें भी इकट्ठा रहती हैं। ये बताता है कि इमरान विक्टर के प्रति, इनके लिए चाकुलिया की आवाम में बड़ा प्यार है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे याद है 2024 में उस तरफ स्टेज था और सामने हजारों हजार की तादाद में आप लोग इकट्ठा थे। मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में इमरान विक्टर के लिए आपसे वोट मांगने आया था। आपने बड़ी तादाद में वोट दिया भी, लेकिन अफसोस रहा कि मेरा ये भाई देश की पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका। आज वहां जब भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर लड़ना होता है तो मुझे उस वक्त लगता है कि काश मैं राज्यसभा में बैठा हूं और उधर लोकसभा में हमारा भाई इमरान विक्टर बैठा होता तो और लेकिन थोड़ा सा चूक गए थे आप थोड़ा सा। जो चूके थे वो गलती इस बार नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। एक बहुत संजीदा बात आपसे कहता हूं, इमरान विक्टर की पॉलिटिक्स और इमरान विक्टर की सियासत, आपके लिए इमरान घर का बेटा है, भाई है, लेकिन आप यकीन जानिए कि इमरान के लिए आवाम की जो मोहब्बत है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ती है, दिल्ली के गलियारों तक सुनाई पड़ती है। जब भी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र होता है, फहरिस्त बनती है, तो उसमें इमरान विक्टर का नाम ऊपर से टॉप 3 में रहता है। आपने इन्हें 3 बार एमएलए बनाया है, लेकिन अब ये मान के चलिए जो लोग आगे खड़े होंगे खड़े रहने दीजिए, मैं तो दिखाई पड़ रहा हूं, कौन सा दिक्कत है। मैं नरेंद्र मोदी थोड़ी हूं कि गायब हो जाऊंगा, खड़ा होगा आपके सामने, आप परेशान न हो। अभी तो जो परसीमन का बिल लेकर के आए थे उस पे हारे हैं, आने वाले दिनों में हर जगह से हारेंगे और बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आजकल अडवाणी भी गायब हो गए हैं। तो चाकुलिया वालों, मुझे पता है आप हजारों की तादाद में इकट्ठा है और जितना आप यहाँ हैं, मैं तो हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, उतना ही लोग जाम में भी फंसे हुए हैं, सड़कों पर फंसे हुए हैं। ये जानबूझ करके जाम लगा करके उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन लोगों को इस ग्राउंड में आने से रोका जा सकता है, ईवीएम की बटन दबाने से। इसलिए चाकुलिया वालों, सियासत है, अदालत है, परिंदा है, शिकारी है,
है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। इसलिए मैं अपने इस भाई के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के बस ये कहने आया हूं कि मैं आपसे एक एमएलए जितवाने की अपील कर रहा हूं इमरान विक्टर को। आप इसे जितवा के भेजिए। ये एक एमएलए अगर 100 एमएलए में भारी न रहा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और ये जो आपके बीच में आकर के बीजेपी का इसका उसका डर दिखाएंगे, किसी झांसे में मत आना। उनको आपने चुन के देख भी लिया है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, ताली तो अगली बात पे बजनी है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, 23 तारीख को उनका पॉपकॉर्न बना देना। बिल्कुल इस मूड के साथ जाना है बूथ पर कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। किसी ने कहा है कि आग को पानी का जग बना रहना चाहिए। ये जो नफरत की आग है और ये जो हुकूमत जलाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ पानी कौन है? इमरान विक्टर है। तो इसका डर बना रहे। मैंने कहा ना, एक बहादुर आदमी की आवाज को पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाओ। मैंने तब भी कहा था कि ये आपके मुद्दे पर यहाँ की असेंबली में लड़ेगा हमारा भाई, और आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आपके मुद्दे पर ये असेंबली में लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पार्टियां में मैं लड़ूंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। इमरान विक्टर अकेला नहीं है, इमरान के साथ एक इमरान और खड़ा है। एक और एक मिलकर के 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर चाहते हो कि मैं भी मजबूत हूं, मुझे भी ताकत मिले, और अगर ये भी चाहते हो चाकुलिया वालों कि 2029 में दिल्ली में गद्दी पर प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी बैठे, चाहते हो ना? चाहते हो ना कि नरेंद्र मोदी को हटा करके 2029 में दिल्ली की गद्दी में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे? अगर चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। इमरान विक्टर को एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाने का काम करो, यहां से शुरुआत करो। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति का मुकाबला ये छोटी छोटी पार्टियां नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़े हुए राहुल गांधी बस एक नारा लगाते हुए निकले थे कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। यहाँ उमेर बैठे हैं, वसी हैं, ये सारे लोग गवाह हैं इस बात के। इमरान विक्टर भी चले हैं उनके साथ। हम लोग चलते थे, बस एक नारा लगता था कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, पहले शायर हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई, वो आदमी नफरत के खिलाफ लड़ रहा है। वो आदमी नरेंद्र मोदी की उस सोच के खिलाफ लड़ रहा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुचलने की सोच है, मौलाना आजाद के सपनों के हिंदुस्तान को कुचलने की सोच है, जो महात्मा गांधी की जमहूरियत को कुचलने की सोच है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पश्चिम बंगाल की हुकूमत उसे रोक पाएगी तो मुझे बताओ कि जब एसआईआर में आपका नाम काटा जा रहा था तो यह सरकार रोक पाई क्या? नहीं रोक पाई ना, क्योंकि जो आपके खिलाफ साजिशें किए बैठे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ
कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी रोक सकता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इमरान विक्टर को एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाइए। जिन जिन हाथों से, जिन जिन उंगलियों से, जिस जिस कलम से आपका नाम जानबूझ करके एसआईआर से काटा गया है, उनका गिरबान पकड़ करके उन्हीं से आपका नाम अपूरे दस्तावेजों के साथ फिर से जलवाने का काम किया जाएगा। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई साजिश चलने नहीं दी जाएगी। और ये जो नूरा कुश्ती चलती है ना भाजपा और टीएमसी के बीच में, उस नूरा कुश्ती को भी समझो, उस खेल को समझो। वो खेल बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी बस में चढ़ा सफर करने के लिए, टिकट बनवाने के लिए, तो उसने जेब में हाथ डाला तो देखा तो उसका जेब ही कट चुकी थी, पर्स गायब। टिकट कलेक्टर बगल में खड़ा, उसने कहा पैसा, वो उसने कहा साहब जेब कट गई। बोला बहुत लोग आते हैं बताते हैं जेब कट गई, झूठ मत बोलो, पैसा दो वरना हाथ पकड़ के उतार दूंगा। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने टिकट कलेक्टर से कहा आप सवारियों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, टिकट की बात नहीं, मुझसे पैसा लो, टिकट बनाओ। पैसा दे दिया। पूरा बस के जितने यात्री थे ताली बजाने लगे कि कितना शरीफ आदमी है। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। बिल्कुल यही पूरा कुश्ती चल रही है, इसलिए इनके झांसे में मत आना। और टीएमसी का कोई मंत्री, कोई विधायक आकर के कुछ बड़ी बड़ी बात करे ना, तो याद रखना कि वो एक इनका नेता एक गांव में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरफ भोले भाले से इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए, बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने। इस गांव में मैं आया हूँ, चाकुलिया में खड़ा हूँ, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कहकर के फोन जेब में रख लिया। गांव वालों ने कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इस झांसे में मत आना। एक बहादुर इंसान, एक दमदार इंसान और आपके मुद्दे पर लड़ने वाला इंसान जिसका नाम इमरान विक्टर है, मैं इस भाई के लिए आपसे अपील करता हूं, इसको जिता करके असेंबली पहुंचाइए। देखिए किसी भी इंसान की पहचान तब होती है जब वो इख्तिदार पर नहीं होता, जब वो पोस्ट पर नहीं होता, जब वो पद पर नहीं होता, आप उसे हरा देते हैं। उसके बावजूद अगर वो आपके मुद्दों पर, आपके इशूज पर, आपकी परेशानियों में अगर खड़ा है तो असली नेता वही होता है। इमरान विक्टर चाहता तो ये भाई भी कलकत्ता में रह करके अरसलान की बिरयानी खा सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं चलूंगा अगर हमारे लोग भुट्टे में सो रहे हैं और अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं तो उनके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा। नेता ये होता है, लीडर ये होता है, और ऐसा एक नेता सैकड़ों नेताओं पे भारी होता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, आप मेरे अपने हैं, आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। सीमांचल हो, चाकुलिया हो, ये पूरा इलाका मुझे मेरे घर जैसा लगता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सीमांचल में किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, जिसका फंड नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक रखा है, आप लोग दुआ करिए 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका ये भाई इंशाअल्लाह उस फंड को अपनी कलम से रिलीज करेगा इस इलाके के लिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं लौट करके राहुल गांधी जी को ये बताऊंगा कि चाकुलिया में 50,000 से ज्यादा लोग मदरसा ग्राउंड में आए थे और उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा कि इस बार इमरान विक्टर को एमएलए बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी से ये बात बताऊंगा तो फिर 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो मुझे शर्मिंदा मत होने देना, नहीं होने दोगे ना, नहीं होने दोगे ना। आज से चुनाव को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रताप गढ़ी बन के लड़ो, राहुल गांधी बन के लड़ो।
अकेले इमरान ये चुनाव नहीं जीत सकते। आप जब चुनाव लड़ोगे तब इमरान चुनाव जीत पाएंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास साजिशें हैं, लेकिन इमरान विक्टर के पास आवाम की दुआएं हैं। और दुआ से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। और अगर आप उनसे मोहब्बत ढूंढ रहे हो तो गलतफहमी का शिकार हो, नादान हो। इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी वहां, नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो हाथ का पंजा है, ईवीएम में किस नंबर पर है? ईवीएम में दूसरे नंबर पर है। ये दूसरा नंबर जो है ना, ऐसे जवाब करते हो तो ये विक्ट्री का साइन है। ये हाथ का पंजा 2 नंबर याद रहेगा ना, ताकि मैं दिल्ली में जाकर के ये कह सकूं कि चाय बेचने वाला अब चाय नहीं बेच पाएगा। अब यही कहना चाहते हैं, कहाँ सोया है मुझे पता होता बस इतना सुनाने से काम चल जाएगा तो मैं इतना भाषण क्यों लेता। कहाँ सोया है चौकीदार। इरफान का है, मेहनत करिए। यहाँ पे आप में जो कमी रह गई है वो इनमें नहीं रह जानी चाहिए। बहुत थोड़े वोट से इरफान भाई नहीं जीत पाए, वसी भाई बैठे हैं थोड़े वोट से नहीं जीत पाए, उमेर भाई बैठे हैं ये भी बहुत थोड़े वोट से हार गए। तो आप सारे लोग मिल करके, टीम बन करके 23 तारीख में प्रचार बंद होने से पहले तक यहाँ खूब शानदार तरीके से मेहनत करिए। इमरान विक्टर का मतलब इमरान प्रताप गढ़ी को। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,500 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जहाँ जाइए अडानी अडानी अडानी। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाकुलिया वालों, एक बहुत संजीदा बात कह के आपसे जा रहा हूं। कभी मेरान फैजाबादी ने कहा था कि आत्मा जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आत्मा जलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। याद रखना इस मेरी बात को। और ये जो मैंने कहा है ना कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, तो इस सरकार को इमरान विक्टर का डर बना रहना चाहिए। प्रशासन को, यहाँ के पुलिस स्टेशन को ये डर बना रहना चाहिए कि एक अवाम का नेता है। अगर अवाम पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे तो इमरान विक्टर अवाम के साथ खड़ा मिलेगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, दोनों हाथ, कोई हाथ खराब नहीं रहना चाहिए। पीछे खतरा बोलेगी, मैं सबको देख रहा हूँ। एक एक हाथ उठाइए और भरोसा दिलाइए, इमरान विक्टर को एमएलए बनाएंगे ना, जिताएंगे ना, जिताएंगे ना। राहुल गांधी कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक आवाज जानी, ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा।
आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा।